कहानी की शुरुआत होती है। हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर काम करने वाला व्यक्ति मजे से बैठकर कुछ खा रहा होता है और तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देने लगती है। वो वहां पर जाकर देखता है और तभी अचानक से उसके ऊपर कोई चीज हमला कर देती है और उसे भयानक तरीके से काटने लगती है और उसे जान से मार देती है। अब सीन चेंज होता है। हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जंगल में आए हुए थे। लड़की का नाम पोली होता है और लड़के का नाम सेत। हालांकि सेत यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन पोली की जिद के कारण उसे यहाँ पर आना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस जंगल में हम एक और कपल को देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। लड़के का नाम डेनिस है जो कि जेल से भाग कर आया था और उसकी गर्लफ्रेंड लेसी भी उसके साथ में थी। लेसी बहुत ही ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट थी और हर समय नशे में रहती थी। डेनिस की गाड़ी खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो अपनी गाड़ी को धक्का देकर सड़क से साइड कर देता है और वहाँ से वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब हम उसी सड़क पर सेत को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को लेकर जंगल से वापस जा रहे थे और तभी लेसी अचानक से झाड़ियों में से निकलती है और उन लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है। सेत उसे देख लेता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी रोक देती है। फिर इसके बाद वो दोनों लोग सोचते हैं कि क्या यहाँ पर इस लड़की को लिफ्ट देना सही होगा या नहीं, लेकिन तभी इतने में ही डैनी झाड़ियों से निकल कर आता है और उन दोनों के ऊपर बंदूक तान देता है। अब डैनी पुलिस को पकड़ लेता है और सेत को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन सेत कहता है कि उसे गाड़ी चलाने नहीं आती है और जिसके बाद वो पोली को गन पॉइंट पे लेकर गाड़ी चलाने को कहता है और खुद वो लोग गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं। डैनी उन दोनों के फोन को छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है ताकि वो लोग किसी प्रकार का मदद न मंगा सके। अब वो लोग यहाँ पर जंगल के बीच से जा रहे होते हैं और तभी अचानक ही उनकी गाड़ी के टायर के नीचे कोई जीव आ जाता है और जिसके बाद अचानक पोली गाड़ी को रोक देती है क्योंकि उस जीव की वजह से गाड़ी का टायर फट जाता है। और जिसके बाद डैनी सेत को गाड़ी के टायर को चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन सेत फिर से कहता है कि उसे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर इसके बाद पोली और डैनी गाड़ी के टायर को बदलने में लग जाते हैं और इधर सेत और लेसी उस मरे हुए जीप को देखने के लिए जाते हैं। अब टायर को चेंज करने के दौरान डैनी की उंगली में कोई नुकीली सी चीज घुस जाती है जो कि उस टायर में लगी हुई थी। अब लेजी और सेत उस मरे हुए जीप को देखते हैं जो कि गाड़ी के टायर के नीचे आने की वजह से सड़क से चिपक कर मर चुका था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत हिल रहा था। अब जिसके बाद लेसी सेत के ऊपर बंदूक तान देती है और उसे उस जीव की मदद करने के लिए कहती है। अब सेत उस जीव की मदद करने के लिए जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो फिर तुरंत ही उस जीव के अंदर और भी ज्यादा हलचल होने लगती है और फिर अचानक से वो बहुत ही तेजी से हमला करने की कोशिश करता है और जिस वजह से लेसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है और दौड़कर वापस आकर कार के अंदर बैठ जाती है। और जिसके बाद डैनी जल्दी से पुलिस को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस सेत का वेट कर रही थी और जैसे ही सेत गाड़ी में आ जाता है वैसे ही वो लोग गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं। अब पीछे हम उस टायर को देखते हैं जो कि फट चुका था और जिसके अंदर से अब नोकीले कांटे निकल रहे थे और जो कि देखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। लेसी को बहुत ही ज्यादा डरा हुआ देखकर डैनी उसे समझाने की कोशिश करता है। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन नजर आता है जहाँ पर वो लोग अपनी गाड़ी को रोकते हैं। आपको बता दें कि ये वही गैस स्टेशन है जिसको कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। गाड़ी से उतरते ही डैनी और लेसी के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि लेसी की बातों को डैनी सीरियस नहीं ले रहा था और जिसके बाद लेसी वॉशरूम की तरफ चली जाती है और सेत गाड़ी के अंदर फ्यूल भरने लग जाता है। इधर हम डैनी और पुलिस को देखते हैं जो कि शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि डैनी शॉप पर किसी को न पाने की वजह से वहाँ से मनचाही चीजें उठाकर खा रहा होता है और तभी पास में ही पोली को एक फोन दिखाई देता है। अब हम वापस से लेसी को देखते हैं जो कि बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है और जब वो जोर से गेट को खोलती है तो फिर वो बाथरूम के अंदर एक आदमी को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में पड़ा था और जिसे कि उस जीव ने बहुत ही बुरी तरह से काट लिया था और उसके पूरी शरीर पर नोकीले कीलें बाहर निकल आई थी, यानी कि उसके अंदर अब वायरस फैल चुका था और वो आदमी एक राक्षस बन चुका था। इसके बाद लेसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भागकर डेनिस के पास आके उसे बताती है, लेकिन डेनिस को लगता है कि उसने ड्रग्स ले रखी है और वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे डांटता है और कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, लेकिन तभी वो कांटे वाला आदमी लेसी का पैर पकड़ लेता है। लेसी चिल्लाने लगती है और फिर डैनी दौड़कर उसकी मदद करने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है और वो कांटे वाला आदमी लेसी को मार डालता है। और जिसके बाद अब डेनिस को भी यकीन हो जाता है कि लेसी अब तक जो कह रही थी वो सब कुछ सही है। वो कांटों वाला आदमी जिसके अंदर एक प्रकार का फंगस आ गया था उसे हम मूवी के हिसाब से स्प्लिंटर कह सकते हैं। अब वो स्प्लिंटर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जल्दी से डैनी और सेत दौड़कर शॉप के अंदर चले जाते हैं और जिसके बाद पोली पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी फोन को छीन कर तोड़ देता है
क्योंकि वो जानता था कि अगर पुलिस आई तो उसे वापस से पकड़कर जेल में ले जाएगी। और अब डैनी जाकर काउंटर से पैसे निकालना शुरू कर देता है और तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है और फिर वो मॉनिटर पर जाकर बाहर की वीडियो देखता है और जिसमें कि उसे दिख रहा था कि लेसी की बॉडी अभी भी हिल रही थी। और तब डैनी को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है और जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन सेठ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो वो दरवाजे को नहीं खोलेगा। और तब डैनी इस बात के लिए मान जाता है और वो बाहर चला जाता है। अब वो लेसी के पास पहुंचकर उसे खींच के अंदर लाने की कोशिश करता है और तभी अचानक से लेसी डैनी के ऊपर हमला कर देती है और उसके पैर को पकड़ लेती है। और तभी सेठ जल्दी से डैनी के हाथ को पकड़कर अंदर खींच लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन दरवाजा बंद करने की वजह से लेसी का हाथ कटकर अंदर गिर जाता है और फिर वो हाथ चलने लग जाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन समय रहते ही सेठ उस हाथ को कुचल देता है। अब वो लोग देखते हैं कि उस हाथ से एक काले रंग का पदार्थ निकल रहा था जो कि स्प्लिंटर बना रहा था। और तब सेठ उन लोगों को बताता है कि ये एक प्रकार का फंगस है। और तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर से लेसी कांच के ऊपर अपने सिर को पटक कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेसी को इस हालत में देखकर डैनी इमोशनल हो जाता है और तब वो लोग डेनिस को समझाते हैं कि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर वो सभी लोग पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। अब पीछे के एक दरवाजे को खोलने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिलता है और जिस पर कि ताला लगा हुआ था। और तभी उन लोगों को मालूम चलता है कि लेसी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और जिस वजह से वो लोग जल्दी से पीछे के दरवाजे को वापस से बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि उस शॉप के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो उन लोगों के ऊपर गन तान देती है और उन्हें बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सभी चोर हैं। और तभी वो लोग अंदर से चिल्लाकर बाहर के खतरे के बारे में बताते हैं। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी पीछे से वो शैतान आता है और उस पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उसको बीच में से उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब हम डेनिस को देखते हैं जो कि अपनी उंगली को देख रहा था और ये वही निशान था जो कि टायर बदलने की वजह से उसके उंगली में कांटा लगा था। उस कांटे की वजह से वो फंगस उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। लेकिन डेनी इस बात को किसी को भी नहीं बताता है। अब सेठ एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि अगर किसी तरह से बाहर खड़ी गाड़ी को आग लगा दिया जाए तो फिर पुलिस को मालूम चल जाएगा और वो आकर इन लोगों को बचा लेगी। और जिसके बाद डेनी पीछे के रास्ते से पेट्रोल को बाहर बहाने लगता है और तभी सेठ को याद आता है कि अगर गलती से भी आग गैस स्टेशन के अंदर लग गई तो फिर हम सभी लोग ब्लास्ट के अंदर मारे जाएंगे। अब इसी दौरान सेठ को खिड़की से उस पुलिस ऑफिसर का रेडियो दिखाई दे रहा था और जिसे वो तार की मदद से अंदर खींचने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस से मदद मांग सके। लेकिन तभी अचानक से लेसी उस तार को पकड़ लेती है और जिसे कि सेठ अंदर खींचने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान लेसी का एक हाथ टूटकर खिड़की से अंदर गिर जाता है और फिर वो हाथ उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो सभी लोग डर जाते हैं और भाग के जाकर फ्रिज के पास छिप जाते हैं जहाँ पर कि वो हाथ अब नहीं आता है। अब हम डेनिस को देखते हैं कि जिसके हाथ में फंगस पूरी तरह से फैल गया था उसका हाथ अब अपने आप ही हिलने लग जाता है और जिसके बाद उसका हाथ टूट जाता है और जिस वजह से डेनिस को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो अपने हाथ को काटने लगता है ताकि वो फंगस उसके पूरे शरीर में ना फैले। लेकिन वो अपने हाथ को नहीं काट पाता है और जिसके बाद सेठ उसकी मदद करता है और उसके हाथ को तोड़कर पूरी तरह से अलग कर देता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। अब तभी सभी लोग देखते हैं कि डेनी का कटा हुआ हाथ उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता है। अब इसके बाद सेठ सब कुछ समझ जाता है। अब वो उन लोगों को बताता है कि ये फंगस ठंडी जगह पर काम नहीं करता है और जब इसे गर्मी मिलती है तो ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। जैसे कि ये फ्रिज हमारे पास है, ये ठंडी जगह है और जिस वजह से स्प्लिंटर यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब जिसके बाद सेठ को एक आइडिया आता है और वो फ्रिज में रखी हुई बर्फ और कुछ जुगाड़ बैठाकर अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेता है और बाहर जाता है ताकि वो पुलिस की गाड़ी में जाकर मदद बुला सके। अब हम देखते हैं कि पोली पीछे के दरवाजे से जाकर बाहर पटाखे फेंकती है ताकि उन स्प्लिंटर का ध्यान भटक जाए। अब हम यहाँ सेठ को देखते हैं जिसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम था और वो अपने शरीर पर बर्फ भी लपेटे हुए था और इस वजह से वो पूरी तरह से कांप रहा था। और इसी दौरान उसके हाथ से बर्फ का टुकड़ा फिसल जाता है और जिसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब सेठ पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब जिसके बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से स्प्लिंटर उनके पास आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाले होते हैं। लेकिन समय रहते ही सेठ अपने गाड़ी के दरवाजे को बंद कर लेता है। अब हम दूसरी तरफ डेनिस को देखते हैं जो कि स्प्लिंटर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार स्प्लिंटर उसके पीछे पड़ जाता है और स्प्लिंटर उस शॉप के अंदर घुस जाता है और जिसके बाद वो पोली और डेनिस के पीछे पड़ जाता है और वहाँ से सेठ पुलिस की गाड़ी से एक गन को ले आता
जाता है और जिससे कि स्प्लिंटर के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। अब हम डेनिस के उस हाथ को देखते हैं जो कि एक स्प्लिंटर बन चुका था और वो भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता पटाखों में आग लग जाती है और उसका हाथ उसमें जल जाता है। अब डेनिस सेज से बंदूक ले लेता है और उन लोगों को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर मालूम चलता है कि डैनी भले ही चोर था लेकिन उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। अब डैनी उस स्प्लिंटर को मारने की कोशिश करता है लेकिन गोलियों से उस स्प्लिंटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और डैनी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब आखिरी में उसकी गन में सिर्फ एक ही बुलेट बची थी। सेथ और पॉली दौड़कर उसके पास आते हैं लेकिन डैनी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। और फिर डैनी अपने शॉटगन से सामने के डीजल वाली टंकी पर गोली चला देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसमें कि डैनी और वो स्प्लिंटर भी मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल चुके थे और उनको लगता है कि सभी स्प्लिंटर खत्म हो चुके हैं। अब तभी हम मूवी के आखिरी में देखते हैं कि एक मरा हुआ जानवर जो कि एक नया स्प्लिंटर बन चुका है। और दोस्तों यहीं पर ही हमारी मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में। ओके बाय।